गुड इवनिंग, नमस्ते। वॉइस क्लियर है, ऑडिबल? Yes. ओके। प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म देखिए, सहस्राक्षम गणाधीशम स्वयं च सरस्वतीं जनकम जनयित्रीं च शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षास्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुतासवेश चरका प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सत्त्वानुशक्तान् शेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदान् चक्रानम्भ्यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। फिर से एक बार सबका स्वागत है। कोई कंफ्यूजन है क्या प्रमेय के टॉपिक में, कल का लेक्चर में? आज हम उसके डाउट्स भी लेने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। आज वो प्रमेय का जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना? तो शुरू करते हैं प्रमेय का सेकंड पार्ट। हम जिधर रुके थे उधर। फिर किसी का कोई डाउट है तो पूछेंगे, आज डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो एक बार बता दो तो फिर शुरू कर देते। Clear. ठीक है, चलो। तो शायद कल हमने जो है वो समन चिकित्सा प्रमेय में देखा था, राइट? इसमें हमने क्या देखा था भाई, समन चिकित्सा में क्या क्या आता है? तो समन चिकित्सा में आगे बहुत डिटेल में आएगा सारे कषाय। पर इधर जो समन की बात की गई है ना, वो समन में कैसा कहा गया है कि जो प्रमेय वाला है उसको क्या करेंगे हम, चार ग्रुप में डिवाइड करेंगे। प्रायः स्थूल और कृश। इसका श्लोक कैसे है? स्थूल प्रमेय ही बलवान ही एकम, कृशस्तथैक परिदुर्बलस्य, संब्रह्मणं तत्र कृशस्य कार्य संशोधनम दोष बलाधिकस्य, स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोजया, कल्पोपदिष्टः मलशोधनाय। ब्रूमहण करने के लिए हमको जो स्निग्ध योग है उसका यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ब्रूमहण से कौन सा दोष बढ़ता है भाई? Cover. कफ दोष बढ़ता है। वेरी गुड। कफ में कौन सा महाभूत होता है भाई? Prithvi and Jal. पृथ्वी एंड जल। वेरी गुड। तो अभी देखो, पृथ्वी एंड जल बढ़ रहा है, तो पृथ्वी एंड जल उधर कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? और उधर पृथ्वी एंड जल का ही रेलेवेंस क्यों है भाई? हम्म कोई बता पाएगा? पृथ्वी एंड जल का उधर रेलेवेंस क्यों है? रेलेवेंस मतलब, रेलेवेंस मंजे जरूरत क्या है उधर उसकी? आपको क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैंने सामने किया, भाई हम ऐसे ही होता है। सामने क्वेश्चन किया मैंने आपको कि भाई हाँ, आप सबने बोला कि भाई ऐसा होता है, ठीक है होता है, तो भाई क्यों होता है? किसी को पता है क्या? पता है, बताइए। इधर शर्माना क्या है, सीखने के लिए सब बैठे हैं। कुछ नया हमको मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा। हो गए 37, 30 सेकंड खत्म। मैं बताता हूँ। देखो, क्या बताया है इन्होंने? ब्रूमहण मतलब पृथ्वी और जल महाभूत आप किनको देते हैं? कि जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी कृश है। कृश बहुत सारी चीजों से हो सकता है भाई। कृश कौन कौन सी चीजों से हो सकता है? कृश है तो उसका वात बढ़ गया है कोई भी कारण से। भी वात बढ़ गया है तो एक कृष का और एक रीजन क्या है कि वो उधर कृष नहीं लिखेंगे, वो लोग लिखेंगे व्याधिकर्षित। अभी जिन लोगों ने मेरा पहले का लेक्चर जो देखा था उनको पता है कि व्याधिकर्षित है जो वर्ड, वो कहाँ पे आता है, कौन से व्याधि के निदान में आता है भाई? समिता का ही हमने इसके पहले कौन सा व्याधि पढ़ा था भाई?
प्रमेय के पहले किन का लेक्चर रखा था हमने संहिता में, अगर आपको याद है, आप थोड़ा सा मेमोराइज कर पाए तो। श्वास। उसके पहले गुल्म। उदर, राइट। उदर रोग में अलग अलग दूसरी जो व्याधि होती है, व्याधि की वजह से क्या होता है भाई, व्याधि किन के ऊपर बॉडी पे हमारे कौन से जो ऐसी एंटाइटी है उसके ऊपर काम करती है व्याधि, तो व्याधि जो है वो धातु पे काम करती है। उधर धातु का क्या करेगी, क्षय कर देगी। धातु क्षय के बहुत सारे माध्यम है, या तो वो वात को बढ़ा के धातु क्षय कर सकती है। सब लोग मानते हैं, इधर जितने लोग मानते हैं वो थम्स अप कीजिए, वात अगर बढ़ेगा तो धातु क्षय होगा। कितने लोग मानते हैं, एग्री। और दूसरा, अगर धातु पाक हो जाए, दोष पाक की जगह पे धातु पाक हो रहा है, पाक हो रहा है, पाक हो रहा है, मतलब उधर पचन, धातु का पचन 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 हो रहा है। अगर धातु पच रहा है तो उधर भी धातु क्षय होगा, धातु की कमी होगी। पता चला, क्लियर है। बहुत सारी व्याधि जो होती है उधर डेथ होती है, वो कभी कभी धातु पाक हो जाता है। पाक हमेशा किसका होना चाहिए, दोष का पाक होना चाहिए। दोष का पाक हो गया तो वो स्वास्थ्य है, और अगर धातु का पाक हो गया तो क्या हो जाएगा, डेथ। क्योंकि धातु के बाद ओज आता है। ओज के लिए मैंने कल भी श्लोक बोला था, क्या था, यदनाशम नियतम नाशम यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति शरीरम। ओज का नाश हो गया तो हमारा भी नाश है। वो अगर हमारे शरीर में है तो हमारा शरीर है। ओके, क्लियर, कोई कंफ्यूजन्स इधर तक। बेसिक जो है वो समझाया। क्रूशम में वात बढ़ गया है तो वात को समन करने के लिए स्निग्ध और उष्ण चीज हम दे सकते हैं। इधर आप पृथ्वी और जल महाभूत जो है वो स्निग्ध है, खाली आप उधर उष्ण गुण का और कोई द्रव्य ले लो तो क्रूश में वो काम आ जाएगा। बढ़े आगे। फिर अभी इधर लिखा है डाइट इन प्रमेय, प्रमेय में कैसी भाई डाइट वगैरह होना चाहिए। तो अलग अलग मंथ, मंथ म्हणजे क्या होता है, अलग अलग टाइप के, जैसे हम गेहूं की चपाटी वगैरह बनाते हैं ना, तो अलग अलग जो भी धान्य होते हैं उनका फ्लावर, मतलब उनका आट किसके साथ मिला के, पानी के साथ मिला के। फिर बहुत सारे कषाय योग दे सकते हैं, यव चूर्ण। ये आप याद रखना, हमेशा एग्जाम में ये ऐसे क्यों में आता ही है, ये वाला। यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, देश प्रधानेस्तु भवेत प्रमेही, तो उधर क्या लिखोगे, यव प्रमाणित भवेतु प्रमेही। यव को जुआर बोलते हैं, गुजराती में जार बोलते हैं। और ये यव है वो प्रमेय के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपके पास कोई पेशेंट आया है, सपोज आप गुजरात से है, राइट, तो इधर प्रमेय की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है। बहुत लोगों को इधर प्रमेय है। एक तो इधर बिजनेस कैपिटल स्टेट है गुजरात, और बिजनेस कैपिटल है, मतलब इधर सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह आपको दिखेगा। तो उनको बाकी के लोग मेटफॉर्मिन वगैरह तो सब देते हैं, और अलग अलग मेडिसिन सारी ये लोग देते हैं। हमको जो दूसरा करना है वो क्या है, उसकी डायटिक्स पे काम करना है। तो उधर आप क्या देंगे, यव प्रधान स्तु भवेत प्रमेही, राइट। उसके साथ में आप यव का ओदन दे सकते हो, उसका वाट्य, उसका सत्तू, अलग अलग फॉर्मुलेशन है। मतलब जहां जहां आप यव, मतलब जहां जहां आप गेहूं यूज करते हो, जिसको हम व्हीट बोलते हैं, व्हीट फ्लावर बोलते हैं, गेहूं का आटा, उसकी जगह पे आप ज्वार का आटा यूज कीजिए। क्लियर हुआ। गेहूं थोड़ा सा पिछल वगैरह होता है, ये ज्वार उसकी कंपेयर में थोड़ा सा लघु रहेगा, और थोड़ा सा रुक्षता उसमें ज्यादा रहेगी। आज एक नया कंसेप्ट और आपको बताऊंगा, आपको मजा आएगा। आज सुबह सुबह ही मैं पढ़ रहा था, मेरे को और जानने को मिला आज, फिर सोचा आज शाम को बताते हैं सब लोगों को, शेयर करेंगे वो लोग क्या मानते हैं इनके ऊपर। क्या वो लोग ऐसा मानते हैं, एग्री डिसएग्री कंप्लीटली एग्री, ऐसा होता है ना। फिर अभी देखो, इधर इन्होंने लिखा है कि पुराण चावल, मतलब पुराणशाली ऐसा लिखा है, ये वाला इधर, राइट। मुद्ग वगैरह मतलब लघु दे दिया है, और पुराणशाली। अभी पुराणशाली लेना है, क्यों पुराणशाली लेना है, कोई बता पाएगा क्या। कल का लेक्चर जिसको अच्छे से याद होगा वो बता पाएगा।
क्योंकि वो लघु होता है ना। मानते हैं, पर वो थोड़ा और अच्छे से आंसर दीजिए, उसको अच्छे से फ्रेम कीजिए। कल हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले जब प्रमेय का शुरुआत किया था तब? हाँ, नव अन्न तो ठीक है, सही लिखा है, पर नव अन्न क्या है, वो प्रमेय का क्या है? पूर्व रूप है जो? निदान। ऐसा बोलिए ना। हमेशा आपने अगर देखा होगा तो मेरा ज्यादा फोकस निदान पे रहता है। इतने दिनों से अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैं कुछ ना कुछ आंसर पूछता हूँ, वो निदान के आजू बाजू रहता है। तो वो मैं जानबूझ के पूछता हूँ, ऐसा नहीं है, ताकि आपको याद रहे निदान परिवर्जन ही श्रेष्ठ चिकित्सा है। ये आपके दिमाग में चला जाएगा ना, जब तक ये आप कोई भी क्लास है यूट्यूब वाली या वो भी हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करेंगे, कि निदान परिवर्जन ही श्रेष्ठ चिकित्सा है, ये आपको पता चल जाएगा ना जब तक, तब आप अच्छे वैद्य बनने की शुरुआत हो गई है आप में, ऐसा मान लेने का, ऐसा लिख के ही ले लेने का। फिर षष्ठी चावल जो है वो उसके साथ आप तृण धान्य ले सकते हो। ये तृण धान्य वगैरह भी सब क्या है, लघु है, ये सब लघु है। और थोड़ा सा इधर ये लोग क्या करेंगे, तर्पण भी करेंगे। स्थूल अप्रमेही वाला जो था ना, वैसे अगर स्थूल इंसान है उसको भी उधर साली देते हैं। उधर क्या लिखा था, लघु और जो है वो लघु और संतर्पण करने वाली चीज दे, मतलब वो गुरु भी नहीं और इंसान को संतर्पण भी करे। तो ये जो है वो साठी चावल जिनको बोलते हैं, हिंदी में साठी चावल बोलते हैं। साठी मतलब वो 60 दिन में हो जाते हैं, 60 दिन में पक के हार्वेस्ट हो जाते हैं, निकाल देते हैं खेत में से, इसीलिए उसका नाम साठी, साफ और 60। ओके, पता चला, ये सब दे सकते हैं उसके साथ। अभी जो यव है उसका प्रमेय में क्या मूलभूत कारण है या तो उसका रोल क्या है? तो अगर आप प्रमेय का इंसान कोई भी है, उसको आप मतलब क्या क्या कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो। तो जो जो सारी आप रेसिपी बना रहे हो उसके साथ यव और मधु, अभी समझाता हूँ आपको। ऐसे नोट्स बना देने का, सबसे पहले आप यव ले रहे हो, साथ में मधु ले रहे हो। किस में ले रहे हो आप, प्रमेय में। अभी ये दोनों क्या करेंगे प्रमेय में, वो बताइए चलो। इधर जो लिखा है वही मैंने उधर लिखा है। कफ डोमिनेटिंग प्रमेय है, मतलब उधर कफ ज्यादा रहेगा। क्या यव का कफ के ऊपर कुछ काम है क्या, क्या मधु का कफ के ऊपर कुछ काम है क्या? मधु का है, कफ शमन करेगा वो। कैसे? मैं लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, बताना। यू ऑल आर द जजेस, यू हैव द अथॉरिटी टू जज। क्लियर है क्या ये? हाँ। हमको देखो, ये मेंटरशिप कोर्स जो मैंने चालू किया वो किसके लिए चालू किया, कि ट्रेनिंग ऐसी देनी है, आपको आता ही है पर आप आंसर ऐसे करते हैं ना, आपको आता डॉक्टर जैसा है, पर कभी कभी आप क्या है आंसर, ये लोग कॉलेज वाले क्या बोलते हैं कि आप जो है वो प्यून जैसे आंसर करते। लोगों ने डेफिनेटली बोला कब समन करता है, पर सामने वाले को क्या सुनना है, हमको वही तो सब करना है। सामने वालों को क्या सुनना है, कि वो कैसे कफ को समन करता है भाई। इसका अनुरस जो है वो कषाय रस है, कफ को कम करने वाले कितने रस है भाई? रुदिक कषाय। कषाय आ गया उसमें, राइट। रुक्ष लघु है वो भी कफ को कम करेगा। कंसेप्ट क्लियर है? ये मैं अगर किसान को भी बोलूंगा तो किसान को भी समझ में आ जाएगा, उसको अगर गुण समझ में आता है तो। मैं इधर किसी को कुछ डांट बाट नहीं रहा हूँ। आपके अंदर का जो वैद्य है या तो आपके अंदर का स्टूडेंट है ना, वो उभर के आना चाहिए। मेरे को बस उतना ही चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। पता चला, क्लियर है? इसे देखेंगे आगे क्या है। अभी जो यव है उसको त्रिफला क्वाथ में उसने क्या कर दिया, भून के रख दिया ओवरनाइट, एंड उसके साथ में उसको किसके साथ मिला दिया, ये मधु के साथ। एक कैसे काम कर रहा है, तर्पण की तरह काम कर रहा है। अभी देखो, इधर क्या चीज की, यव को किसके अंदर डाल दिया, त्रिफला क्वाथ में। आप बताएंगे हाँ सब लोग, अभी तो जीनियस हो गए हो। इसके साथ में मधु डाल दिया, तो ये थोड़ा सा तर्पण का भी काम करेगा, और कैसे करेगा तर्पण, और ये जो कफ को भी कम कर रहा है कैसे करेगा भाई?
यव का गुण तो ऊपर जो था वही सेम लिख दे। ये भी उसके जैसा ही है। तो ये जो है वो अगर पूरी रात रखा मतलब इसका जो गुण है वो पूरा इसमें आ जाएगा। यव त्रिफला। मधु का थोड़ा सा तो मधुर रस होगा। ये सब मिला के तर्पण क्यों करेंगे? तर्पण मतलब इधर हम बोलते हैं ना कि लिपिड की मेटाबॉलिज्म ठीक कर दे। मोटे लोग होते हैं उनको अगर हम बहुत लोग आयुर्वेद में डाइट देते हैं, वो क्या देते हैं? उनको खाना नहीं देते हैं। तो वो खाना नहीं देते उसका वजह से क्या होता है कि जो खराब फैट है वो बनेगा। मतलब वो जो नया खराब फैट है वो नहीं बनेगा। तो जो बाहर जो फैट बना हुआ है ऐसे, वो पेट के बाजू में वगैरह सब होता है, स्टमक के बाजू में, तो वो फैट जो है उसका क्या हो जाता है? हम आयुर्वेद में उद्वर्तन वगैरह करते हैं तो उसका क्या हो जाता है? उद्वर्तनम कफहरम मेदसी प्रविलायन। कफ को हरण करता है, मेद को हरण करता है। कफ को भी हरण कर रहा है, मेद को भी हरण कर रहा है। अभी इसका मॉडर्न मैकेनिज्म क्या होगा भाई? आप उधर क्या कर रहे हैं कि उधर लिक्विफेक्शन हो रहा है तो आप अपने हाथ से उधर उद्वर्तन कर रहे हैं। वो उद्वर्तन मतलब ऐसे स्मूथली स्मूथली उसको खाली छूना है ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा सा प्रेशर देके करना है। वो प्रेशर की वजह से उधर फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा। और वो हीट जो है वो फैट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो जगह है वो क्या है? वो तोड़ेगा। ये पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन उधर होगा। और वो जो फैट है वो जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ग्लिसरॉल में। एक क्रेब साइकिल वगैरह आपने पढ़ा था ना, ये सब पंचकर्म में आएगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टर्म दिया था उसको। आगे आया होगा ये क्वेश्चन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन। इंट्रेस्ट करो कितने कितने लोगों को आया। मैंने मेरे को पता है, मैंने बहुत सारे लोगों का पेपर भी देखा है और हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे पेपर आए थे, उसमें से मेजोरिटी को आया था ये। आया था ना मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। उसमें यही सब लिखना है। इट इज इम्पोर्टेंट। ओके। तो इधर जो है वो प्रमेय में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म सिस्टम ही पूरी बिगड़ जाती है ना? क्यों भाई, क्यों मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिगड़ जाती है भाई? इसका रीजन क्या होगा? ज्यादातर मेटाबॉलिज्म सिस्टम लीवर होती है और किडनी से होती है। अभी लीवर अकेला क्या करे? किडनी तो इधर मूत्र वह स्रोतस उधर है। तो इधर किडनी में ही सब जो, किडनी बोलो या मूत्र वह स्रोतस बोल, उधर ही सारी संप्राप्ति हो रही है। धीरे धीरे उधर निदान वगैरह सब बढ़ जाएगा तो ये जो है वो ऑर्गन काम करना बंद करेगा या तो कम हो जाएगा। पता चला? है ना? आगे बढ़े। ये डिटेल में थोड़ा समझाया समझने के लिए, थोड़ा सा मेरे को लगा कि पीछे है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है तो फिर हम धीरे धीरे करके समझते हैं अच्छे से, थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड होए आपके भी क्लिनिकली। फिर वंदे भारत ले लेंगे हम। फिर इसको भी क्या है, अभी देखो बार्ली सोक्ड इन सेपरेटली ईच डिकॉक्शन। अभी देखो वही सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन शॉर्ट ये लोग क्या कर रहे हैं, इधर यव मेन है, यव को कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अभी दी हस्क जो यव है उसको वो लोग क्या कर रहे हैं? वो जो गूंदा हुआ नहीं है, डी हस्क जो होता है ना, मतलब वो निकाला नहीं गया है बाहर। डी हस्क जैसे याद रख लो अभी। ऐसा जो यव है वो किसको दे देते हैं? कोई भी हॉर्स वगैरह है, आपका घोड़ा है, आपकी गाय है वगैरह, जो जानवर जो लोग घास वगैरह खाते हैं उनको दे देते हैं। अभी उनको दे दिया, उसने पूरा खा लिया पचा लिया। अभी जो उसका गोबर निकलता है ना, उसमें से जैसा था ना वैसा ही वो निकलेगा। वो डिहस्क्ड है, मतलब उधर वो पचा नहीं पाएगा क्योंकि वो स्टार्च वगैरह है ही नहीं उधर उसमें। तो वो जो गोबर है उसमें से यव बाहर ऐसा था वैसा ही निकलेगा। भी जो यव ये निकला, ये भी पूरा संस्कार हो गया, पूरे रात उसको रखा तो भी। तो संस्कार से उधर वृक्ष लघु गुण बढ़ गया है। तो इधर भी यव जो निकलेगा वो कैसा रहेगा? यव पहले इधर था वो वृक्ष प्लस था, सपोज समझो लघु प्लस था। तो इधर वृक्ष प्लस प्लस हो गया और लघु प्लस प्लस हो गया। बस मेरे को खाली इसका रीजन बता दो तो मैं मान जाऊँ, हाँ। रिस्पेक्ट फ्रॉम माय साइड। ऐसे भी है रिस्पेक्ट पर बहुत बढ़ जाएगा ज्यादा। ऐसा क्यों होगा?
मेरा क्वेश्चन समझ में आया तो पहले थम्स अप करो। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया क्या? हैंड राइटिंग टिप्स। क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रहेगा तो उसमें बात ज़्यादा बढ़ेगा ना। आंसर सही है पर समझा नहीं पाए। आंसर सही हाँ, है। जब हम किसी प्राणी को यव खिलाते हैं तो उसमें जो मधुर रस का जो थोड़ा भी अंश होता है वो निकल जाता है, और वो फिर ज्यादा रुक्ष और ज्यादा लघु हो जाता है। सही है, मतलब वो रुक्ष और लघु कैसे होता है, वही तो मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि वाइवा वाले डायरेक्ट आपको यही पूछेंगे कि हाँ ठीक है ये आ गया इधर तक। पेशेंट भी आपको पूछेगा कि भाई मैं ऐसा क्यों लूँ, पहले तो वो लेगा ही नहीं, पर अगर किसी को लेना है तो वो उसकी क्यूरियोसिटी जागेगी। तो हम तो वैध है तो हमको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो ही वो मानेगा, वरना मानेगा ही नहीं। इन्होंने जो आंसर बोला दोनों ने सही बोला, पर मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ा और अच्छा हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और कोई ट्राई करना चाहेगा? ट्राई किया, बहुत मजा आया मेरे को, वेरी वो गुड। डी हस्क है ना। डी हंस का उधर उतना ज्यादा रिलेशन नहीं है। और कोई ट्राई करना चाहेगा क्या? आंसर मैं बताऊंगा तब ऐसा बताओगे? अच्छा इतना ही था क्या? क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म वैसा कुछ हो नहीं रहा। क्यों ये लोग, आपको प्रमेय है? हाँ ठीक है, वो गाय घोड़े को प्रमेय नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म मस्त ठीक से चल रहा है। पेशेंट को प्रमेय है। इसका मतलब वो क्योंकि घोड़े को। उसमें लिक्विड फॉर्म है ही नहीं ना। पाचक अग्नि इफेक्ट। इल्ले हैंड राइटिंग टिप्स। इल्ले क्लास के बाद में मेरे को थोड़ा सा हैंड राइटिंग टिप्स देना, हाँ। हैंड राइटिंग खराब हो गए। और कोई? वो सिर्फ ये वही खा रहा है और वो भी फिर अनडाइजेस्टेड फॉर्म में। उसमें कुछ पहले हम त्रिफला क्वाथ ले रहे थे, कुछ ना कुछ साथ में था। नहीं, मैं ऐसा वो खा नहीं रहा है, मैंने उसका खाने की पहले की अवस्था बोली है कि ये यव में दे रहा हूँ, उसके बाद जो गोबर में से निकल रहे वही यव है। अभी मैंने खिलाया नहीं है, खिलाऊंगा तो अभी बाद में, इसके बाद में। खिलाने का फेज ही नहीं, अभी तो जस्ट गोबर में से बाहर मैंने इकट्ठा करके लाया हूँ मैं। उसकी खाली अवस्था में वो एनालाइज कर रहा हूँ। वेरी गुड, चलो आप लोगों ने ट्राई किया। कि घोड़ा गाय वगैरह सब होता है, उनके पास क्या होता है? पकवाशाही होता है क्या? पकवाशाही में कौन सा दोष होता है भाई? वात प्रधान। तो इतना बोलो ना भाई, सिंपल है। इन्होंने यही बोला था, पर डाइजेशन बाइजेशन बोला था। भाई डाइजेशन बाइजेशन होए ना होए हमको क्या फर्क पड़ता है? पक्वाशय में आपका वात होता है, वो अगर गुदा मार्ग से निकलेगा उसके पहले वो पक्वाशय के थ्रू आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल लॉजिक। ज्यादा कभी सोचने का नहीं, पर बेस से सोचो जब भी सोचो। तो वो पक्वाशय के थ्रू आएगा, तो पक्वाशय में कहीं ना कहीं थोड़ा तो वात रहता 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 ही है। तो वो बात की वजह से क्या रहेगा? आपका रूक्ष और लघु गुण रहेगा। पहले था ही ना, वो ऑलरेडी रूक्ष था, बीस थोड़ा बढ़ गया है, एक एक प्लस ज्यादा बढ़ गया है, तो बकवास के थ्रू आ गया है। राइट? क्लियर है? नहीं, क्यों? क्या इशू है आपको? लॉजिक समझ नहीं आया। देखो, बकवास होता है, उसमें आपका वो अवस्थापक विपाक वगैरह होता है। ठीक है? अवस्थापक में कौन सा अवस्थापक आता है पक्वाशय में? पक्वाशयम तु प्राप्यम वाला है ना। उधर कटु अवस्थापक आता है। हम्म। ये मधुर अवस्थापक आएगा, फिर अम्ल अवस्थापक आएगा। तो ये खाली इंसान में ही सीमित है ऐसा किसने बोला है? ये तो सारी जगह पे है। आचार्यों ने तो बहुत सारी जगह पे हस्ती आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद वगैरह सब लिखा है। तो ये सारी जगह पे एप्लीकेबल है अवस्थापक, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि ये सब जो शास्त्र है, त्रिदोष वगैरह सब जो है वो सर्वतंत्र सिद्धांत है। उधर भी क्या होता होगा?
कि लास्ट में जो है वो लास्ट में सबसे ज्यादा कौन सा अवस्थापक रहता है लास्ट में, मतलब कटु अवस्थापक। कटु अवस्थापक उधर प्राकृतवाद को लाता है, मतलब इन शॉर्ट उधर वात है। बात होगा तो उधर उसका रुक्ष और लघु गुण होगा कि नहीं होगा। मेरा बस मेन कंसर्न वही है कि वात का अगर रुक्ष और लघु गुण उधर होगा, उसका और बार्ली का, मतलब ये जो आपका जोहार है उसका खुद का रुक्ष और लघु गुण, तो दोनों दोनों सामान्य चीज है। तुल्यार्थता ही सामान्यम, तत्र सामान्यम वृद्धिकरणाम श्रेष्ठ। सामान्य जो है वो वृद्धि कराएगा, ये जो रुक्ष अगर प्लस है तो वो प्लस प्लस हो जाएगा। लघु खाली प्लस है बार्ली, तो ये उधर जाके थोड़ा सा प्लस हो जाएगा उसके बाद की वजह से। क्लियर है अभी? नहीं है हाँ। तो कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट याद रख लीजिए। आगे और भी कुछ एग्जाम्पल के साथ आएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन कंसेप्ट इधर यही था। ओके, सबको क्लियर है? हाँ, था ना लॉजिक कुछ की, ऐसे ही बता दिया क्या? ये शास्त्र में दिया है, हाँ, अवस्थापक वगैरह सुश्रुत जी ने और वाग्भट जी ने। हवा में तो मैंने नहीं बताया, ऐसा मैं मानता हूँ कि ये पता नहीं, फिर भी बताया है तो रीजन के साथ मैच होता है, तो हवा में मैच हो गया, ऐसा समझ लीजिए, अगर ऐसा लगता है तो। ठीक है, आज मैं सुबह सोच रहा था वही, इसीलिए अभी थोड़ा सा मेरे को ये सा याद आया, यही सब इन्होंने ये लिखा है। अभी आ जाओ इधर, ये इम्पोर्टेंट है। संशोधन और अधर जो चिकित्सा है वो प्रमेय में कैसे करते हैं, ये श्लोक लर्न बाय हार्ट करना है। इनमें से जिन जिन लोगों ने वो मेंटरशिप का करा है ना, आज सुबह में मैं उसका थोड़ा सा एडिशनल सोच रहा था, ये सब तो देना है। तो अगर इसमें से किसी को और, जो लोगों को मेंटरशिप जो लोग ज्वाइन किए उनको श्लोक में दिक्कत पड़ती है, श्लोक रटा मारने में, तो उसके लिए कुछ नया आ रहा है उसमें ही सेम। अगर इसमें से कोई है तो थोड़ा सा हैंड्स अप या लाइक करना, तो मेरे को पता चले कि है ना ऑडियंस जिसको श्लोक करने में दिक्कत होती है। और श्लोक नहीं होते हैं तो इसके लिए मार्क्स बहुत कटते हैं, है ना। अगर हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इसके लिए कुछ सोचा है, आज देखेंगे उसको, राइट। संशोधन उल्लेखन लंघनानि काले प्रयुक्तानि कफ प्रमेहान। देखो प्रमेय जो थे वो कितने कितने प्रकार के थे, कफ प्रमेय, पित्त प्रमेय और वात प्रमेय। इधर क्या दिया है, संशोधन उल्लेखन लंघनानि काले प्रयुक्तानि, ये सब काल में करना है। अकाल में करोगे तो फिर इंसान की ऑलरेडी बैंड बजी है, आप और ज्यादा बैंड बजा दोगे। ये सब जो है वो किसके लिए कर रहे हो, कफ के लिए। क्या क्या कर रहे हैं, संशोधन, उल्लेखन, उल्लेखन और वमन, और क्या कर रहे हैं, लंघन। किसमें कर रहे हैं भाई सब ये, कफ में। जयंती वित्त प्रभावान विरेक संतर्पण संसमन हो। देखना है भाई विरेचन में आप क्या कर सकते हो, संतर्पण और संसमन कर सकते हैं। दोष आपके कैसे है उसको देख के, बस इतना ही दिया होगा इन्होंने, संसमन विधिष्ट। अभी बात के लिए भी ये बस्ती बस्ती तो देना चाहिए ना, ऐसा तो दिमाग में आया, अब क्या करें, इधर तो दिया नहीं है। आचार्य भूल गए थे क्या, या ये ब्रिटिश लोग इधर से निकाल दिया क्या, ऐसा कुछ है क्या? पातत्पर में असाध्य। अच्छा, वेरी गुड, सही है। वाता जो असाध्य है तो आचार्य इधर नहीं बोलेंगे। आचार्य आगे बोल चुके थे ना कि जो चीज असाध्य है उसकी आप चिकित्सा करोगे तो आपकी कीर्ति है, आपका धन है, आपका वित्त है, आपका शौर्य है, सब कम हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पूछेंगे भाई हमें कि वात की चिकित्सा बताओ, और हम उधर बता भी देंगे। स्ट्रेस टेंशन इतना ज्यादा होता है कि हम बोलने लगेंगे बस्ती कर सकते हैं, नीरू करेंगे, अनुवासन करेंगे, वातज्ञ औषध देंगे, और नहीं आएगा, राइट। अभी जो है वो समन योग सारे शुरू हो जाएंगे इसके बाद में, देखो, है ना, ये सारे प्रमेय शुरू। में आवाज आ रहा ये है? समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, संतर्पण चिकित्सा, संतर्पण की जगह हम अपतर्पण करना चाहिए ना, हम्म, संतर्पण क्यों करना है? ठीक है, देखो संतर्पण किस चीज के बाद में लिखा है वो देखिए, उसका महत्व है। उसके पहले क्या लिखा है,
विरेचन। अभी विरेचन क्या है? संशोधन है। हम्म। ऑलरेडी मैंने बोला था कि इसमें धातु वैसे ही जा रहे हैं, और आप उधर विरेचन करवा रहे हो तो ऑलरेडी थोड़े से धातु जाएंगे, तो उसके साथ में वो थोड़ा सा क्या करा रहेगा, संतर्पण रहेगा, मतलब धातु जो है वो थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे। और फिर इधर बहुत ज्यादा संशोधन नहीं कराएंगे, फिर उसको धीरे धीरे जो शमन योग है वो दे देंगे, तो उससे भी उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इधर ऐसे ही संतर्पण नहीं दे दिया है, उसके पहले आप जो है वो विरेचन ठीक से करवा रहे हैं, मतलब एक टाइप का संशोधन कंप्लीट करवा रहे हैं। राइट? क्लियर है? हमेशा ऐसा होता है ना, बहुत सारी व्याधि में आपने देखा होगा कि स्नेह स्वेदन के बाद में ही ये लोग, अगर वो मोटा है तो भी इसमें ये करके ही जो है वो पंचकर्म करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दोष जो है वो ठीक से उत्क्लेश नहीं हो जाएंगे। तो इधर जो है वो दोष जो है, इधर संशोधन कर दिया, बाद में आपका वात जो है वो बढ़ गया। तो ये जो प्रमेय है, वो सपोज आपका पित्तज है, मतलब समझो वो मंजिष्ठा में है, और वो मंजिष्ठा में से डायरेक्ट आपका मधुमेह हो गया, अगर आपने ठीक से संतर्पण नहीं किया उधर। तो उधर आप संतर्पण करने वाले हैं तो भी वो किससे करेंगे? लाजा, मतलब आप जो मुरमुरे खाते हो वो, या तो आप, क्योंकि वो लघु है और थोड़ा सा संतर्पण करेगा, साथ में ये आप साठी चावल जो है वो ले सकते हो औषध शीत जल के साथ, बहुत सारी यवागु ले सकते हो, मुद्ग यूज ले सकते हो। ये सब जो क्या है वो अग्नि को दीपन कर देंगे। अग्नि अच्छी है तो आपका जो मॉडर्न में सो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वगैरह कोई होगा नहीं। इधर सीक्वेंस भी पता चला आपको, इधर जो है वो रेलेवेंस, हियर द रेलेवेंस ऑफ द सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। विरेचन संतर्पण संशमन। क्लियर? हम्म। और भी किसी को कंफ्यूजन है पूछ लेना, आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो किसी को पूछ के बताऊंगा। इसमें डरने का नहीं, डाउट होए तो बता देने का, सीखने को मिलेगा या तो आपको या तो मेरे को। अभी कषाय योग प्रमेय में कौन कौन से यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी नोट सबकी निकल जानी चाहिए। हाँ, देखो कषाय योग प्रमेय में जो है ना, ये बहुत सारी बार वाइवा में पूछ लेते हैं। तो इसमें पहले तो ये लोग जनरल कषाय थोड़े से दे देंगे, 4-5 जनरल कषाय। अभी 4-5 जनरल कषाय दे देंगे, उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे कि अलग से पित्त के बताएंगे और अलग से कफ के बताएंगे। अभी 4-5 जनरल कषाय ये लोग जो बता रहे हैं वो कौन कौन से बता रहे हैं भाई? एक तो दारू हरिद्रादि कषाय, और एक त्रिफल आदि कषाय, या तो फलत्रिक आदि कषाय। कौन कौन सा? दारू हरिद्रादि और फलत्रिक आदि। राइटिंग पे मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन के आप लिख सकते हैं। अभी देखो, फिर आप टेबल बना के ऐसा याद रख सकते हैं, कफज के लिए अलग, पित्तज के लिए अलग। थोड़े से जो द्रव्य है ना, वो उसमें से रिपीट होंगे, पर हमको उसमें से 3 से 5 तक जितने हम हमारे श्रद्धा या कैपेसिटी के अनुसार याद रख सकते हैं, वो एग्जाम में अच्छा रहेगा। कफ है तो आप प्राय उधर अनुलोमन टाइप देंगे, देखो हरितकी दे रहे हैं, पाठा याद रख लीजिए आप, चव्य याद रख लीजिए क्योंकि उसमें पंचकोल आता है, तो आप इधर हरितकी याद रख लीजिए, हरितकी का कषाय है, पाठा का है, चव्य का है, हरिद्रा का है, और दारू हरिद्रा का है। हरिद्रा दारू हरिद्रा, एच वाले 3 हो गए, सॉरी एच वाले 2 हो गए, हरिद्रा और हरितकी। फिर इधर हरिद्रा उधर दारू हरिद्रा आएगा, और पाठा और चव्य आ जाएगा। राइट? एक कफ वाले हैं, एक कफ को कम करेंगे, कफ को कम करेंगे तो कफज प्रमेह को भी कम करेंगे। पित्त है, पित्त में उशीर आएगा, पित्त में पटोल आता है मानते हो, ज्वर में भी आता है, उशीर आएगा। फिर पाचन करने के लिए क्या है, मुस्ता आएगा, मुस्ता शीतवीर्य का है। कहीं पे भी आप अगर मुस्ता दे रहे हो ना, तो मुस्ता है ना, वो थोड़ा सा स्तंभन या विबंध भी करता है। तो अगर आप पाचन में कहीं पे मुस्ता दे रहे हो और आपको कंप्लेन आए कि उसको विबंध हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसी फील आ रही है, तो उधर आपको मुस्ता वो टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए, और या तो आपको साथ में जो है वो विबंध हर द्रव्य यूज करना पड़ेगा। ये है वो क्लिनिकल नॉलेज है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। थोड़ा सा कषाय रस उसमें होता है तो वो थोड़ा सा स्तंभन का काम करेगा, पाचन कर रहा है पर थोड़ा सा स्तंभन भी कर रहा है। और उधर दूसरा क्या याद रख सकते हो, नींब याद रख सकते हो। राइट? नींब, नींब यूज होता है ना, रक्त का भी शोधन करता है, पित्त का भी। चैत्र मास जब आता है तब चैत्र नींब कल्क वगैरह बनाते हैं, याद है किसी को?
यस और नो? पता चला? ये खाली क्वाथ जो है उसके हमको नाम आने चाहिए कि ये क्वाथ हम यूज कर सकते हैं। ये द्रव्य जो है वो पित्त के ऊपर काम करते हैं भाई, करते हैं तो करते हैं, पित्त को कम करते हैं। या तो वो रस से काम करते हैं, या तो वो वीर्य से काम करते हैं, या तो वो प्रभाव से काम करते हैं। कोई चीज वो प्रभाव से कम करती है, राइट? कफज पित्तज, इधर वातज आएगा क्या? हम्म। वातज असाध्य है। ठीक है। प्रमेय चिकित्सा एसोसिएटेड विथ वात, मतलब उधर दोष के साथ अगर कहीं पे भी वात आ गया होगा तो आप उधर क्या याद मतलब यूज कर सकते हो? वात के लिए हमेशा चिकित्सा क्या होनी चाहिए? स्निग्ध और एसोसिएटेड विथ वात है। मतलब उधर वात जो है वो एज ए, मतलब वो गाड़ी नहीं चला रहा है, गाड़ी चलाने वाले के बाजू में बैठा है, तो वो एसोसिएशन में हुआ, वो अनुबंध हुआ, उसके साथ में वो अनुबंध है, राइट? उधर आप क्या करेंगे? उधर वात को कम करने के लिए, वात को कम करने के लिए दो चीज आपको करनी है, क्या? स्निग्ध और उष्ण चीज। तेल उष्ण होता है और तेल स्निग्ध भी होता है, राइट? घृत स्निग्ध होता है, तो साथ में आप उधर घृत के साथ संस्करण तो वर्तन से जो है वो गुण है, उसके साथ आप कोई भी उष्ण द्रव्य दे दो। घृत खुद स्निग्ध है, उष्ण द्रव्य दे देंगे तो स्निग्ध और उष्ण हो गया, तो वो वात को कम करेगा। ठीक है, क्लियर है? फिर इधर एक ये खाली ऐसे नाम याद रख लेना, कंपिलक आदि चूर्ण यूज होता है। अभी कोई पूछे कंपिलक आदि चूर्ण कहाँ पे आएगा, पीजी का क्वेश्चन है। कंपिलक आदि चूर्ण कहाँ पे आएगा भाई? कंपिलक करके चूर्ण प्रमेय में आएगा, राइट? प्रमेय इधर जो भी सारी चिकित्सा देंगे वो कौन से प्रमेय होंगे? कफ और पित्तज। वातज नहीं होगा, उसका रीजन महात्यायिक वात है ना। हम्म। इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? अभी खाली नाम ही जो नाम दिए है वो नाम आपको करने हैं सारे, कि त्रिफल आदि कषाय योग जो है, जिसे हमने आगे फलत्रिक आदि कषाय देखा था। अभी जो इधर आसावरिष्ठ जो यूज होते हैं ना, आसावरिष्ठ ऊपर हमने जो है वो कौन से योग देखे थे, ये सारे जो है वो कषाय योग है। थोड़े से मेरे हैंड राइटिंग खराब है, इसीलिए इधर जो हैंड राइटिंग टिप्स वाले हैं इनको मैं बता रहा हूँ, लास्ट में बता देना। आप इधर वो हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिए मेरे, पर आप इधर ऐसे नोट्स बना सकते हैं कि जो आसव है, तो इधर जितने भी आपको आसव याद रहे कि भाई मध्य आसव है, भल्लातक आसव है ना, हंस रहे हैं, तो वो सब आप क्या करें, एक बार नोट डाउन कीजिए, राइट? पहली बार में आपको क्या याद रखना है? जस्ट उसके नाम याद रखिए। फिर अगर लास्ट में आपको याद रहे तो आप क्या याद रखोगे? उसकी फलश्रुति, राइट? ये क्या है? मध्वासवोयम पित्त कफ मेहान क्षिप्रम निहायत विपलम प्रयोग्यात पांडु आमयर्ष ग्रहणी दोष किलाश विविधम चकुष्टम। अभी देखो इधर पांडु है तो रस प्रदोषज में पांडु सबसे पहले आता है, पांडु में कोई मेडिसिन नहीं आती है, आप मध्वासव लिख के आ जाइए। मध्वासवोयम कफ पित्तान हरे न पांडुम, ये करके फिर हरे तो पीछे लिख दो, तो उधर भी चलेगा। तो हम उधर सिक्वेंशियली ऐसे यही करना है हमको, बारी बारी, राइट? पहले नाम याद रख लेना, मध्वासव है, नीचे बलातक आसव आएगा, दंती आसव आएगा, तीन आसव है। फिर जो इधर खान पान में जो है वो क्या देंगे? पथ्य पथ्य आ गया। सार ओदक, मतलब जिनके पास सार, सार जिनको बोलते हैं मॉडर्न में, इसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे ना, चौथा पांचवा चैप्टर था वो 11वीं की किताब में, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी इन द प्लांट, सब पूरा पेड़ पेड़ आता था पूरा, ये वो है, ये रूट है, इसको ये स्टोलोन वगैरह बोलते हैं। उसमें जो हार्ट, हार्टवुड सैपवुड। हाँ, तो वो जो हार्टवुड है ना, ज्यादातर खदीर का वगैरह होता है, तो ये जो खदीर वगैरह जो के हार्डवुड है उसको, ये ट्रेडिशन है ना, आप अगर साउथ इंडियन कोई भी घर में जाएंगे ना, आप अगर साउथ इंडियन घूमने गए हो या कहीं पे भी साउथ में गए होंगे ना, साउथ में ऐसा ट्रेडिशन है कि उधर ऐसा ही पानी देते हैं वो लोग। इसका रीजन कोई बता पाएगा? ऐसा पानी उधर पहले से ही उसकी दिनचर्या में ऐसा है, क्यों उसकी दिनचर्या में ऐसा है कि भाई ऐसा गर्म पानी वगैरह सब दे रहे हैं?
वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से। हाँ, एनवायरमेंट। प्लीज दृष्टि दिखाइए और एनवायरमेंट के बारे में। उसका एनवायरमेंट कैसा है? गुजरात में वो अंबालाल पटेल जी बोलते हैं ना, बारिश आंध्र आने वाली प्रदेश। है। हाँ, यस, गुड। उधर जो देश है वो अनुप देश है। अनुपम तू डैशोल बणम, कफोल बणम। अनुप देश में कफ का उल्बण होता है। उल्बण मतलब बढ़ता रहता है। उधर कफ ज्यादा है तो वो लोग जो है वो क्या करेंगे? संस्कारित जल ले रहे हैं। वो ऐसे द्रव्य लेंगे जो है क्या है कि भाई कटु तिक्त कषाय रस वाले जो द्रव्य है उससे संस्कारित जल देंगे। तो ये सडंग पानी वगैरह जो जहर में कहा गया था कि भाई ऐसा संस्कारित जल आप लेंगे। या तो जनपदोध्वंस देखने जाइए, उधर भी लास्ट में आचार्य ने क्या बताया था कि गर्म पानी पीजिए। ये तो संस्कारित जल ये लोग पी ले रहे, तो फिर इसको तो कोई भी व्याधि होने के बहुत कम चांस हो जाएंगे। राइट। वो देश के ऊपर रहेगा। फिर ऐसा ही आप अगर गुजरात के बीच में पियो या तो फिर राजस्थान में पियो, तो फिर भगंदर लेके या अरस लेके आ जाएंगे, है ना। जंगल देश में ऐसे जो सब करोगे तो फिर उधर पित्त का प्रकोप रहेगा ना, पित्त भी बिगड़ेगा, पित्त का द्रव गुण भी बिगड़ेगा उधर। वो लोग तो पानी पानी बोला मतलब इधर तो पानी पी जाते हैं सुबह सुबह उठ के। क्या पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में पीना सही है क्या? कितने लोग मानते हैं पानी बहुत ज्यादा अमाउंट पीने में सही है? आचार्य पानी के बारे में कोई भी व्याधि में कुछ रेफरेंस बोलते हैं? कुछ आइडिया है क्या? पानी की बात आई है तो पानी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कोई रोग होता है क्या? कोई आप रोग या डिजीज कुछ होता है आपने सुना है बहुत ज्यादा पानी पीने से? क्योंकि आवर फेलो कंटेम्पररी साइंस डज नॉट बिलीव इन दिस। he or she has no faith on it. He or she will say how much water you have to drink, you drink, no issues. But our contemporary science जो हम पढ़ रहे हैं उसको दिक्कत है अगर ज्यादा पानी पी लिया तो। आप लोगों का कुछ कमेंट है क्या उसके ऊपर? पानी। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आचार्य वाग्भट ने कुछ बताया हुआ है कि भोजन के पहले, भोजन के बाद में और मिडल में पीने से गुण उसके बताए हुए हैं। अच्छा, अष्टांग हृदय में ये पक्की बात है। ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। ट्राई किया उसके लिए मेरी तरफ से ताली है ना। इसे आप लोग भी करो तो आपके लिए भी ताली बजाओ। उधर रोक करेगा, हाँ सही है सही है। पर इधर आपको जो सुधारना है वो क्या है कि ये अष्टांग हृदय का रेफरेंस नहीं है, भाव प्रकाश का रेफरेंस है। अष्टांग हृदय में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। अष्टांग हृदय या की टीका में या तो सारंगधर की टीका, अरे अष्टांग संग्रह की टीका में जब दिनचर्या है ना, स्वस्थ में आपने दिनचर्या पढ़ा होगा कि उधर कितना पानी पीना है, वो बताया गया है। हैंडराइटिंग टिप, वाटर इनटेक बिफोर और इनटेक ऑफ फूड कोशिश कार्य, हाँ ये सब भाव प्रकाश या तो सारंगधर 99% भाव प्रकाश में ही बताया गया है। भाव प्रकाश में आचार्य ऐसा बताते हैं कि खाने के पहले अगर आप पानी पीते हो, खाने के बीच में पानी पीते हो और खाने के बाद में पानी पीते हो। अगर खाने के पहले पानी पीते हो तो आप कार्य हो जाते हैं, ऐसा कुछ है। खाने के बीच में पानी पीते हो तो अच्छा है, स्वास्थ्य बढ़ाता है। और खाने के बाद में जब पानी पीते हो तो वो अलग अलग टाइप की संतर्पण जन्य व्याधि जैसे कि उदर है, प्रमेय है या और कोई भी चीज हो सकती है। इट्स रेफरेंस ऑफ भाव प्रकाश। मेरा क्वेश्चन वो था ही नहीं पर आपने बताया हाँ, बताओ बताओ। अ, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में ये जहाँ पे इक्षु रस के टाइप्स और वाटर के भी जो गुण दिए हैं कि समुद्र जल और वो, उसके बाद एक श्लोक में ये बताया हुआ है। ओके। हाँ, अष्टांग में ही दिया है। ओके, तो मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा। भाव प्रकाश में डेफिनेटली इसका रेफरेंस है। भाव प्रकाश, ये जो झलक, आप झलपान का आप कहीं पे भी रेफरेंस ढूंढोगे ना, किसी भी आचार्य किसी भी वैद्य को भी पूछोगे ना, वो आपको भाव प्रकाश का बताएंगे। हमने वो जो ज्वर में भी जब सडंग पानी आता है ना, तो भाव प्रकाश का ही रेफरेंस आता है, राइट। अष्टांग का होगा, आपकी सही बात है, मैं एक बार गो थ्रू कर लूंगा। आपको भी मिले तो आप एक बार खाली ग्रुप में रख देना ताकि हम सबको भी पता चले। अष्टांग का मेरे को वैसे आइडिया नहीं था, जल में है वो पता है, पर यही है शायद आचार्यों ने, जैसे अष्टांग हृदय है वो हमारे जैसे नोट्स है ना वैसा है, इन्होंने सब आचार्य का मिक्स करके लिख दिया है, राइट।
तो मैं एक बारी वो आपको, उसका मैं श्योर नहीं हूँ, वो आपको देख के बताऊंगा। पर ये जो आपने बताया वो भाव प्रकाश का है और उसमें ऐसा बताया है। पर मेरा जो क्वेश्चन था वो ये नहीं था। मेरा क्वेश्चन था कि वो कोई व्याधि करता है क्या, या कोई अग्निमांद्य। व्याधि। अग्निमांद्य सही करते है हैं। क्या? इसका कोई, अग्निमांद्य आपने बताया वो ठीक है, पर कोई क्या बोलते हैं, रोग के श्लोक में ऐसा आता है, ऐसा पानी पीने, पानी को क्या बोलते हैं संस्कृत में, अति अ- अम्बुपानात, ऐसा कोई आता है? अजीर्ण। हाँ, अजीर्ण। अजीर्ण, वेरी गुड। अजीर्ण अग्निमांद्य जो है ना, उसके सबके श्लोक सेम ही है। तो उसमें जो दूसरी से तीसरी लाइन है वो ही क्या है, अति अम्बुपानाथ है। ये याद रखना है। ये कब, ये जो इंस्टाग्राम में फ्लेक्स वर्ड यूज होता है ना, तो ये श्लोक बोल के आप कब फ्लेक्स मार सकते हो, जितना भी एक दो लाइन भी आती है, जब आप पेशेंट के पास होंगे और तब ये श्लोक बोल के आप उसको कुछ भी बताएंगे ना, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, अगर पंचकर्मा पंचकर्मा में सब लोग जाते हैं कॉलेज में, पंचकर्मा करवाने के टाइम के कोई श्लोक बोलते हैं, ओम ब्रह्म दक्ष रुद्र वाला, सुना है क्या वो श्लोक? रुद्रेंद्र भुजंद्र अर्कानला नीला ऋषयस्य औषधि ग्रामा, ऐसा ऐसा पूरा श्लोक है। कल से हम शायद, कल से या थोड़ा टाइम बाद हम ये जो हमारा प्रेयर है ना, उसमें ये श्लोक ऐड करने वाले हैं। ये श्लोक आप ट्राई करना। कभी भी आप किसी को भी कोई मेडिसिन दे रहे हो, मैंने तो बहुत सारे पेशेंट है वो खाली पानी से ही अच्छे किए हैं। बोल दिया पानी, पानी आप ठीक से पियो, या तो औषध सिद्ध पानी पियो, या तो ये करो। तो वो अभी मैंने और नया मतलब ये मेरे को भी कॉलेज में फिर पता चला कि ऐसा ऐसा होता है, कि आप ये जो ये श्लोक मैंने बोला ना पंचकर्म में जो आता है, कल से मैं वो प्रेयर वाली पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। कहीं पे भी अगर आप खुद मेडिसिन ले रहे हो, चाहे एलोपैथी ले रहे हो, चाहे आयुर्वेद ले रहे हो, कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, वो श्लोक बोलना है। वो श्लोक बोल के मेडिसिन लोगे तो मेडिसिन का गुण जो है ना वो वृद्धि हो जाएगा। राइट? मन्यते त्रायते अनेन इति मंत्र, है ना, मन से त्रायन करके जो निकलता है वो मंत्र है। तो फिर उसकी इफेक्ट जो मेडिसिन की है ना, वो दुगनी तिगनी हो जाएगी, त्रिगुनी। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, हम्म। भला तक का सब है वो पित्तज प्रमेय में दे सकते हैं? भला तक आसव जो है वो आप पित्तज प्रमेय में अगर आपको देना है तो दे सकते हो, पर इंसान देखना है आपको। उसमें पित्त का बहुत ज्यादा उल्बण हो गया क्या, ऋतु वगैरह सब आप दे सकते हो। उसका प्रकृति पित्त नहीं होना चाहिए। अगर पित्त प्रकृति हो गया तो फिर उधर वो क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। कैसे इशू करेगा? पित्त प्रकृति है, उसका उष्ण गुण उधर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको साथ में अलग टाइप की और जो पित्त जनानात्मक व्याधि है, जैसे कि अम्ल पित्त वगैरह सब हो सकता है। कभी कभी अम्ल पित्त वगैरह जो लॉन्ग टर्म तक रहता है, अजीर्ण अम्ल पित्त, उसकी वजह से भी कभी कभी प्रमेय हो जाते हैं, है ना। आपको उधर इंसान की प्रकृति देखनी है सबसे पहले। आपको कुछ पता चले प्रकृति है, उसके अंदर दोष कैसा है। और खास करके उसको शरद और ग्रीष्म ऋतु में अगर दे रहे हैं तो बहुत डाइल्यूट करके देना है, और उसको देखना है थोड़ी देर, उपशय अनुपशय करना ही पड़ेगा। इनिशियली आप कुछ भी चालू करेंगे तो आपको उपशय अनुपशय के बिना पता ही नहीं चलेगा। तो आप मात्रा थोड़ी कम कर दो और डाइल्यूशन ज्यादा कर दो, पानी ज्यादा डाल दो उसको अगर पीना है तो भी, अगर बहुत कंडीशन खराब है उसकी और कफ ज्यादा है, कफ प्रधान पित्त में यूज कर सकते हो। अगर पित्त बहुत प्रधान है और अकेला पित्त है, तो उधर आप टालेंगे, उसकी जगह पे दूसरा और कोई ऑप्शन आपको मिलेगा तो आप सेफ साइड जाने की ट्राई करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। शारोदक, कुशोदक, मधुदक, सिदुः, माधविक, ये सारी जो है वो पथ्य कल्पना है। अलग अलग टाइप के पानी जो है वो मधु में डालेंगे, कुश में डालेंगे, त्रिफलाक्वाथ में डालेंगे, और अलग अलग टाइप की जो मध्य कल्पनाएं है वो सारी हम प्रमेय हमें यूज करेंगे। सारे आसवरिष्ठ, सारे कषाय और सारे लेह्य जो है वो भी हम उधर यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने थाली ड्रॉ कर दी है, राइट। साथ साथ में हम प्रमेय वाले को क्या बता सकते हैं भाई? व्यायाम, उद्वर्तनम, स्नानम, जलावसेचनम, और जो है वो
उशीर त्वक एला अगरू चंदन का लेप वगैरह भी करेंगे। जलव सेचन और लेप करने का क्यों बता रहे हैं भाई? होना चाहिए ना क्वेश्चन, नहीं होना चाहिए क्या? कफ हर है। अच्छा, पर मैं लेप का ही पूछ रहा हूँ, लेप ही क्यों कर रहे हैं? चलो कफर डेफिनेटली आप सही हो, है ना? इंटरव्यूअर की तरह होना चाहिए ना। आप आंसर दे रहे हो तो सामने क्वेश्चन भी आएगा ना। वही अच्छा है, क्वेश्चन मेदोहर जितने। हाँ हाँ, बोलो बोलो, जोर से बोलो। मेदोहर क्या मेद लेप? का लेप मेद जैसा। को हर करता है क्या? अच्छा, ऐसा। ऐसा कौन सी रसशास्त्र की किताब बताती है? रेफरेंस देना मेरे को बाद में। दो चीज मेरे को चाहिए, जलाव सेचन क्यों कर रहे हो, और जलाव सेचन मतलब वो, समझो ना, उधर पानी छांट रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, या तो वो लेप लगा रहे हैं। तो अभी आप देखो, बताएंगे कुछ? पहले बताओ, फिर मैं हिंट देता हूँ थोड़ा सा, अगर नहीं आता है तो। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ बताओ। कोई भी प्रकृति या तो कोई भी व्याधि में लेप का सुना है क्या? कोई भी ऋतुचर्या में लेप का सुना है क्या? इसका लेप लगा के बाहर घूमते हैं अपनी सहेली के साथ, बाग बगीचे में घूमना है सहेली ग्रीष्म या सहेला के साथ में, हाँ। ग्रीष्म है ना? तो इधर भी क्या हो रहा है, इधर उधर ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है भाई? पसीना आता है, नहीं आता है? इधर भी पसीना आपको आएगा थोड़ा थोड़ा, स्वेद रहेगा आपके बॉडी में, मल रहेगा, इसीलिए जलावसेचन करना है कि मल है उससे वो निकल जाए। स्नान जलावसेचन, वो अग्निदीपन भी करेगा, और पाप में जीत स्नान का गुण है। जलावसेचन इसीलिए करना है। लेप भी लगाना है ताकि बाजू वाले को आपके पास में बैठना है तो बैठ सके, है ना? क्लियर है? दोनों दे दिया, देखो, अगरू और चंदन, राइट। अगरू तेल और चंदन का तेल ज्वर में दे दिया है ना, एक शीतज ज्वर है और एक उष्ण वाला ज्वर है वगैरह में पढ़ा होगा तो। अपतर्पण चिकित्सा इन प्रमेह, अभी प्रमेय में अपतर्पण है ना, हमारे फेलोमेट अभी बोल रहे थे कि अपतर्पण चिकित्सा आगे करवाते हैं, तो देखो इधर करवा रहे हैं ना लास्ट में वो लोग। क्यों करवाएंगे भाई? प्रमेय के 10 दूषिय में जो क्लेद था, मेद था, कफ है, वो सब क्या है? तुल्य गुण वाले हैं। तभी इनको कम करने के लिए, कफ पित्त प्रमेय जो है उनको कम करने के लिए आप इधर क्या करोगे? अपतर्पण करोगे, राइट। अपतर्पण के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो भाई? रूक्षण आदि चिकित्सा, जिन्होंने आगे वो कषाय वगैरह सब बताया वो। अभी ये तो हो गया आपका पित्त और कफ का। अभी एक बार वात का भी आ गया, देखो। ये लोग ललचा रहे आपको वात का नाम देके। क्या है? याह वात में हान प्रतिपूर्व मुक्ता वातोल बना नाम विहिताम क्रियासा। विहिताम, उधर कुछ हित नहीं हो रहा है। वायु ही मेहेशु अतिकर्षणात्, कर्षणात्, व्याधि कर्षणात्, इधर व्याधि कौन सा है? मेहेशु, व्याधि से दुर्बल हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? उधर जो वो है वो धातु क्षय करता है। कुप्यति, अति असाध्य नाम, वो असाध्य है। क्यों असाध्य है भाई? उसका रीजन बताया था कल हमने। क्या है वो? महा अत्यायित्वाद, इमरजेंसी बोला था मैंने, ऐसा याद है कुछ? उसकी वजह से उधर धातु क्षय हो रहा है। तो वात कहीं पे अनुबंध होगा, या तो अनुबंधीय रहेगा। अनुबंधीय रहेगा मतलब है वो सेकेंडरी कोज रहेगा, तो आप तैल वगैरह देके उसको कम करेंगे। पर वात खुद उधर प्रधान रहेगा तो आप उधर चिकित्सा नहीं दे पाएंगे, ऐसा चरक जी बोलते हैं। पर सुश्रुत जी बोलते हैं कि शिला जतु आदि जो आप देंगे तो वात तज में जो भी है उसको भी आप ठीक कर सकते हो। ये हेतु भी प्रभवंती मेहास्तेषु प्रमेह न तो निषेव्या।
हेतोर सेवा विहिता यथैव जातस्य रोगस्य भवेद चिकित्सा। क्या बताता है भाई? निदान परिवर्जन। हेतुर असेवाहा, हेतुर असेवाहा, हेतु का सेवन नहीं करना है। विहिता यथेव जातस्य रोगश्च भवेत् चिकित्सा, वो ही जो है वो रोग की क्या है? श्रेष्ठ चिकित्सा। क्या है? प्रमेय हेतु है, उसको नहीं सेवन करना है। फिर ये तो आपको पता है, हरिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम विना प्रमेहस्य ही पूर्व रूपम, यो मूत्रयत न वदयत प्रमेयस्य रक्त पित्तस्य ही प्रकोपम। कि भाई अगर इंसान का जो मूत्र है और उसका जो कोई भी उधर वर्ण में भी कोई भी ब्लड, इधर ब्लड लिखा है मतलब उधर आपको रक्त या हरिद्र मतलब हरिद्रा जो है उसके जैसा वर्ण मिलता है, तो आपको उसको प्रमेय पित्तज प्रमेय नहीं मानना है, वो रक्त पित्त भी हो सकता है। आपको जो रक्त पित्त और प्रमेय के बीच में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो कुछ भी है वो सारे देखने हैं उधर। क्लियर है? किससे क्लिनिकल डायग्नोसिस वगैरह किससे करोगे भाई? तो उसके सारे पहले तो दूष्य देख लोगे, दूष्य से ही पता चल जाएगा। पित्त रहेगा तो उधर जो हेतु रहेगा वो पित्त प्रधान रहेगा और इधर कफ प्रधान रहेगा इसमें, राइट? दूष्य में भी चेंज रहेगा। अभी आपको प्रमेय जो है उसमें अगर डिफरेंशिएशन करना है कि भाई ये प्रमेय ऐसा है, ये प्रमेय ऐसा है, तो अगर किसी प्रमेय वाले इंसान में आपको धातुशय दिख रहा है तो वो वात वाला रहेगा, ये तो इजी है ना। और किसी में आपको संतर्पण दिख रहा है तो उसको क्या आप समझेंगे? आप कफज में है। या पता कैसे चलेगा? तो आपके पास वो पूर्व रूप में आएगा तो पूर्व रूप या तो रूप आपको मिलेगा, पूर्व रूप और रूप में से आप क्या ढूंढेंगे? उसका निदान ढूंढेंगे। निदान में से आपको कोई प्राधान्य दोष मिलेगा, वो दोष देखेंगे। फिर लक्षण देखेंगे, उस दोष और लक्षण में दोनों में गुण क्या सेम मिल रहे हैं क्या, तो उसके ऊपर से आपको दोष मिल जाएगा। तो वो दोष अगर कंटिन्यूअस ले रहा है और वो प्रमेय बहुत लंबे समय से है, बहुत लंबे समय से कोई प्रमेय है, तो वो कौन से मेह की तरफ जाएगा? है। यस, वेरी गुड। तो मधुमेह, तो उधर नहीं मधुमेह है तो भी आपको वो मधुमेह वत है ऐसा करके ही चिकित्सा करनी है। क्लियर हुआ क्या? इधर इन्होंने बता दिया कि भाई हाँ, हम प्रमेय के बारे में सब बता रहे हैं कि वातज जो है वो असाध्य है, पित्तज जो है वो याप्य है, कफज जो है वो कैसा है? साध्य है। वो सब आगे इन्होंने बता दिया है, पर तो भी थोड़ा सा वो एक बारी बता रहे हैं। फिर ये असाध्य प्रमेय के बारे में बता रहे हैं। असाध्य प्रमेय कैसे प्रमेय होते हैं भाई? जातः प्रमेय ही मधुमेही नाम वा न साध्य उक्तम सही बीज दोषात। अगर मदर और फादर दोनों के बीज में प्रमेय हो गया है, मतलब ये सोचो, हम लोग जो है ना, ये सर्वैया सर वगैरह जो है ना गुजरात के, उनके पास बहुत बार गए हैं। वो सर बहुत अच्छे से बताते हैं कि हम लोग जो है ना वो अंग्रेज लोग जो है ना, ब्रिटिशर, उनके मानस पुत्र है। वो लोग हमारे बीज के अंदर है ना ये प्रमेय वगैरह सारी व्याधि डाल के जाने वाले हैं हमारे बीज में। हमको ये इंडिया वाले आपको ऐसा कभी आपने नोटिस किया है क्या? इंडिया वाले इतना अच्छा रट्टा क्यों मार सकते हैं, बाहर वाले इतना अच्छा रट्टा नहीं मार सकते क्या? तो हमारे पास जो हमारे खून है, हमारा पूरा बॉडी का जो नेचर है, बीज बीज भाग वगैरह सब है ना, मतलब इसको ये जीन वगैरह सब बोलते हैं, तो उनकी भाषा में बोले कि हमारे पास जो हमारे ऋषि मुनियों जो है ना, जिन्होंने ये ग्रंथ वगैरह सब लिखा है, उनका सबका जीन हमारे बॉडी में अभी तक प्रेजेंट है, इसीलिए हम ऐसे है। इंडिया टैलेंटेड है, डेवलप्ड है, लगता नहीं है, ये मानते नहीं है, पर ये डेवलप्ड है। वो कैसे है? तो उनके जीन की वजह से है। पर अभी क्या कर रहे हैं? वो किटकैट बेच रहे हैं, वो सब बाहर का जो फॉरेन चीज, हमको सब इम्पोर्टेड चीज सब अच्छी लगती है, कोको कोला वगैरह सब दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो बीज बीज दोष पूरा बिगड़ता जाएगा। तो वो ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, चीनी कैसे स्लो पॉइजन है, वैसे वो एक बारी में मारने में नहीं मानते हैं। वो हजारों साल 2000 साल पहले तो गुलाम था। अभी भी हम गुलाम है ना, कोई भी चीज खरीदनी होती है तो दुकान से नहीं खरीदते, बोलते अमेजोन से लाएंगे। अमेजोन से जब लाते हैं तब जो उसको इनकम मिलता है वो उसको ही मिलता है, और वही पैसे से वो पाकिस्तान को फंड करता है ना। ये सब मतलब ये सब गुरुजी हमारे बताते हैं, और ये सब सही बात है। ये सब जब फील्ड में उतरेंगे तभी पता चलेगी आपको। तो बीज दोष अभी यही कारण है, सबको अभी थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे तो सबके बीज में ही प्रमेय चला गया है। मतलब आप
किसी के साथ भी शादी करो, आपका जो प्रोजीनी आएगा उसको 50% तो चांस ही है कि वो प्रमेह डेवलप करे उनके कोई भी फेज ऑफ द लाइफ। कैसी सिचुएशन हो जाएगी भाई। मॉडर्न में तो प्रमेह के लिए इंसुलिन के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पूरी जिंदगी दवाई लेने का। कभी भी कहीं पे भी पूरी जिंदगी दवाई लेने, वो एक शुद्ध चिकित्सा होती ही नहीं है। हमारे आयुर्वेद में भी कभी ये लोग नहीं, ऐसा आचार्य ने नहीं बोला है कि आपको पूरी जिंदगी दवाई लेनी है। ना कि कोई भी अगर बहुत सीवियर व्याधि है, बहुत सीवियर, उसने इतना निदान सेवन किया कि किसी का कुछ माना नहीं है, निदान कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, तो ऐसे फेज में लेनी है। बाकी इनिशियल फेज में कभी भी आप लोगों ने कोई ऐसा रेफरेंस देखा है कि भाई हाँ पूरी जिंदगी भी तक मेडिसिन लेनी 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 ही है ना? नहीं लेनी है ना। अगर उसने बहुत ज्यादा निदान निदान किया है तो लेनी है। तो आप ये थोड़ी सी डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं कि भाई आजकल हो क्या रहा है, हमको उसके बारे में देखना है। हमको हमारे बाद की जो पीढ़ी आती है, जनरेशन आती है, उसको क्या क्या दिखाना है, क्या क्या सिखाना है। सब लोग जो है वो रील का शिकार हो गए हैं। रील से देखा है क्या? अभी इंसान को मैं ऐसा बोलूँ ना 3 घंटे मूवी देखना है तो वो बोलेगा मैं बोर हो रहा हूँ, नींद ये है वो है, नींद आएगी ये है। और वो 5 6 6 घंटा रील देखेगा। तो रील या शॉर्ट से वो क्या है, हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी होती है उसको कम कर देते हैं। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि वगैरह थे वो 2 2 घंटे तक पूरा ध्यान में वगैरह रहते थे। और हमको तो इधर एक क्लास करनी होती है 1 घंटे की कॉलेज में, या तो ये क्लास करनी होती है तो 35 मिनट हो जाती है, तब तो पूरा ऐसे आंख वाँख इधर चली जाती है, बीच में किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, ये आ गया वो आ गया। ये सब सीखना है ना। हम एक प्रोफेशनल डिग्री में है। ये जो बीएमएस है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। ये इसके बाद में आपका ये जो शिष्य उपनयन हुआ है बीएमएस के में, इसके बाद में जब आपको डिग्री मिलेगी तब आप द्विज के नाम से जानेंगे बाहर। द्विज मतलब द्विजन्म, आपका दूसरा जन्म एज ए वैद्य हुआ है। मतलब ये जो वैद्य होता है इसको जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह में हीलर बोलते हैं। आप दूसरे को हील करने जाओ, है ना। आप दूसरे को हील कब कर पाओगे, जब आप खुद हील हो। जब आप खुद ही हील नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे। इसीलिए जब मैं ये प्रेयर वगैरह जो बोलते हैं वो क्या है, भगवान को ये सब अर्पण करके सब कुछ शुरू करना है। ओके। आ जाते हैं, अभी थोड़ा सा बाकी है इसलिए थोड़ा सा फिलोसॉफी दे दिया। जिनके पास और ज्यादा ज्ञान है वो इसको एज ए ऐड समझ के स्किप कर देगा। तो ये सब जो है वो क्या है, कुलज विकार है। भाई कुलज विकार हमेशा कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। मतलब अभी असाध्य में आपको कौन कौन सी चीज मिली, कि प्रमेय अगर वातज है, या तो बीज दोष वाला है, या तो कैसा है, कुलज है। ओके। और प्रमेय पीड़िका आपने पढ़ा। प्रमेय पीड़िका में आप ऐसा याद रख सकते हो कि वो जो है वो एक तो शल्य रोग का अधिकार है, मतलब वो जो उधर विसर्प वगैरह विसर्पवत उसकी चिकित्सा करके उसको निकाल देंगे, एक्सीसन वगैरह उधर पूय स्राव है वगैरह सब देख के। पर प्रमेय जब होता है, मधुमेह होता है, तब उनको हम ठीक से ट्रीट नहीं करते और फिर से निदान सेवन निदान सेवन निदान सेवन चालू होगा, उससे प्रमेय पीड़िका हो सकती है। राइट। श्राविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता करके सारी 7 टाइप की प्रमेय की पीड़िका होती है, अलग अलग आचार्यों ने बताई। राइट। इधर हमारा प्रमेय का चैप्टर है वो क्या होता है, खत्म होता है। यदि अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने प्रमेय चिकित्सितम नामो षष्ठो अध्यायः। राइट। इधर इसमें ये लोग पूछते हैं ना, तो ये पूछते हैं रोल ऑफ यव इन प्रमेय, ऐसे क्यों में रोल ऑफ यव इन प्रमेय, संशोधन इन प्रमेय, प्रमेय चिकित्सा तो पूरा पूछ लेते हैं 10 मार्क में। फिर ये लोग पूछते हैं पथ्य कल्पना इन प्रमेय, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोल रहा हूँ हाँ। फिर इधर प्रमेय चिकित्सा पूछे ना 10 मार्क्स में, तो आपको शोधन और समन पूरा लिखना है। राइट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ये जो था वो एसए क्यू था, एसए क्यू, एसए क्यू, ये भी एसए क्यू, ये एलए क्यू है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, इशू, डाउट? आज टाइम है, पूछ सकते हैं डाउट। थोड़ा सा आज कम था तो आज हमने जल्दी खत्म कर दिया। प्रमेय में या कोई और टॉपिक में कुछ है तो पूछ सकते हैं।
समझ में आया? तो थम्स अप करो। मेरा भाषण इतना भी नरेंद्र मोदी जी जैसा अच्छा नहीं था कि सब लोग इतने गुमसुम हो गए हो, है ना? पॉलिटिक्स में मेरे को अभी से नहीं जाना है, जाना ही नहीं है पर हम्म, क्लियर, राइट? क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? रोल ऑफ यव इन प्रमेह, संशोधनम इन प्रमेह, पथ्य कल्पना इन प्रमेह और प्रमेय की चिकित्सा, राइट? ठीक है, फिर कोई नहीं, डाउट नहीं है तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव ए नाइस डे।